बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह पढ़ेंगे। निराला जी छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि थे और बादल उनका प्रिय विषय है। इसीलिए बादलों पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आपकी पुस्तक में उत्साह कविता का वर्णन है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को, आसमान को चारों तरफ से घेर करके, हे धरा को धारा को धारण करने वाले, जल धाराओं को धारण करने वाले, धाराधर ओ संबोधन किया है उन्होंने बादल को। और कहा है कि ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, काले रंग के और घुंघराले आकृति वाले बादल, ये बादलों के विशेषण हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पनाओं के अनुसार बदलते हुए, विभिन्न आकार को लेते हुए बादल। विद्युत छवि उर में, और विद्युत की छवि को अपने हृदय में दबाए हुए, हे बादल। कवि नव जीवन वाले, और नए जीवन को प्रदान करने वाले बादल। बादल की सबसे बड़ी विशेषता कवि ने नव जीवन वाले कहा है, क्योंकि बादल नव जीवन प्रदान करता है अपनी जल की बूंदों से। जब वो धरती पर वर्षा करता है तो धरती के अंदर जितने भी बीज दबे होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और पुष्पित पल्लवित होते हैं, तो नया जीवन प्रदान करता है वो, इसीलिए नवजीवन शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा कारण यह भी है कि जब गर्मी से लोग बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस समय बादल के द्वारा लाए गए बारिश से हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और नव जीवन सा उत्साहित महसूस करता है। इसी के साथ ही कवि ने कवियों को भी कहा है कि आप भी अपनी नई कविताओं की रचना कीजिए। ये कविता जो है उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, तो कवियों को भी संबोधित किया है यहाँ पर निराला जी ने, और कहा है कि आप लोग भी कुछ ऐसी ऐसी कविताओं की रचना कीजिए जिससे हर व्यक्ति उत्साहित हो। उत्साह कविता का शीर्षक भी इसीलिए उन्होंने रखा है कि हर व्यक्ति उत्साहित हो आपकी कविता को पढ़ करके, और उसके अंदर जो हीन भावनाएं आ गई हैं, ये लगने लगा है कि अब हम हमेशा गुलाम रहेंगे, इस सब चीज़ों से निजात पाए और वो अपने आप में उत्साहित महसूस करे। इसीलिए कवि से भी उन्होंने कहा है और बादल से भी कहा है कि हे नवजीवन वाले, अब अपने अपने कार्य में लग जाइए। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल गरजो। और कवियों से कहा है कि आपके अंदर भी वज्र छिपा है, बहुत सारी भावनाएं हैं, दबी हुई हैं, जिनको कविता के रूप में लिख करके बाहर लाइए, नूतन कविता के रूप में उसे बाहर करिए, प्रस्तुत कीजिए। फिर से भर दो बादल गरजो, हे बादल गरजो। इसके साथ ही दूसरे पैराग्राफ में कवि ने कहा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि विकल विकल, बेचैन बेचैन, परेशान, जब गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी, बारिश नहीं हो रहा था, उस समय की स्थिति का वर्णन करके कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, बेचैन थे, अनमनाए से थे सभी लोग, विश्व के निदाद के सकल जन, पूरे विश्व के गर्मी से परेशान सभी व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा है कि ये सभी लोग बहुत परेशान हैं गर्मी से। तो हे बादल आइए, अज्ञात दिशा से आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत आकाश से में किसी भी दिशा से, अज्ञात दिशा से किसी भी दिशा से बादल आए और वर्षा करें। तप्त धरा जल से शीतल कर दो बादल गरजो, हे बादल गरजिए और इस तपती हुई धरती को फिर से शीतल कर दो जल से, और सभी लोगों को प्रसन्न करो, हे बादल गरजो। तो यहाँ पर आह्वान गीत ये है निराला जी का, जिसमें कवि ने
बादल को संबोधित करते हुए कहा है कि वह गरजे और बरसे। और साथ ही कवियों से भी उन्होंने ये आग्रह किया है कि वो भी अपनी नई नई कविताओं का सृजन करके लोगों के अंदर उत्साह की भावना जगाए। इस कविता का जो शीर्षक है, इसकी सार्थकता इसी से सिद्ध होती है। इसका शीर्षक उत्साह इसीलिए कवि ने रखा है कि बादल के गरजने से भी व्यक्ति उत्साहित होता है और कवियों की रचनाओं के द्वारा भी व्यक्ति के अंदर उत्साह की भावना जागृत हो।